let us see another theorems. What it says, equal chords of a circle are equidistant from the center. दूसरा उसका कन्वर्स है, वो कहता है chords equidistant from the center of a circle are equal in length. मतलब अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं लाइक ए बी एंड सी डी, और ये तो अगर हम सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालें तो दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल आएगा अगर ये दोनों लेंथ इक्वल दी हुई है हमको, तो ठीक है। दो इक्वल कॉर्ड्स अगर सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालें तो दोनों का डिस्टेंस बराबर आएगा, दे आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। दूसरा क्या कह रहा है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कोई ये कॉर्ड है, ये इस सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे दी हुई है, तो हमको प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड्स जो है वो इक्वल होंगी। तो यहां पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर कोई लाइन है ये और यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, एक्स वाई कोई लाइन है और जेड कोई पॉइंट दिया हुआ है यहां पे, ठीक है, और हमें पूछा जाए कि इस जेड से इस एक्स वाई का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या है, कितना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, है ना। तो यहां से ये लाइन ड्रॉ की जा सकती है, यहां से ये लाइन ड्रॉ की जा सकती है, यहां से ये लाइन ड्रॉ की जा सकती है, यहां से ये लाइन ड्रॉ की जा सकती है। सो मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। तो अब ये लाइन में से अगर हमको डिस्टेंस बताना है तो हम z का और xy के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दैट जो इसको परपेंडिकुलर होगी, वो लाइन जो परपेंडिकुलर होगी, लेट अस से ZM. Now the length of this ZM is equal to the distance between Z and the line XY. ये हम क्लियर हैं, तो हम यहां आगे चल सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब इक्विडिस्टेंट हमको अगर सेंटर से डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, यहां पे भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही इस तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। इफ इट इज m इट इज n। तो हमें थ्योरम 1 में वो क्या पूछ रहा है, थ्योरम 6 में ये कह रहा है कि टू प्रूव OM इज इक्वल टू ON, ये OM और ON जो डिस्टेंस है वो इक्विडिस्टेंट है, और ये राइट एंगल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम सेंटर से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे, तो इट विल बाइसेक्ट, अभी हमने पिछले थ्योरम में देखा, इट विल बाइसेक्ट ये AM इज इक्वल टू MB। तो यहां हमें क्या क्या गिवन हो गया, यहां गौर से देख लेते हैं क्या क्या गिवन हो गया हमको। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है पहली बार, ये इसके परपेंडिकुलर है दूसरी बार, यानी कि OMA एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और दूसरा हमको ये मालूम चल गया है कि MA इज इक्वल टू MB, ये हमको मालूम चल गया है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और हम बाइसेक्ट करते हैं, ये थ्योरम है, थ्योरम के थ्रू पहले हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है, OM इज इक्वल टू ON, ये प्रूव करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हम जब ट्राइंगल बना लेंगे और तो हमको कॉन्ग्रुएंट साइड्स अगर हम प्रूव कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रूव करना ही हमको रहता है खाली। तो हम ये दो ट्राइंगल्स बन गए, अब हम इजीली यहां से देख सकते हैं ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल CNO। इस ट्राइंगल को देखते हैं और इस ट्राइंगल को देखते हैं, दोनों को देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो OA इज इक्वल टू OC, क्यों, दैट इज रेडियस, OA इज इक्वल टू OC, ठीक है, ये साइड इसके बराबर हो गई। दूसरा क्या कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, और हम ये भी जानते हैं कि बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो AM इज इक्वल टू CN, क्यों, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, ये हमको गिवन है।
ये हमको गिवन है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, और एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, ये हमको मालूम चल गया, इसलिए ए एम इज इक्वल टू सी एन हो गया, ए एम इज इक्वल टू सी एन। और हमें ये भी मालूम है कि एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ 90 डिग्री, है ना, यहां लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डाला है हमने, बाय कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये कौन सा रूल लग रहा है, दैट इज RHS रूल लग रहा है, कॉन्ग्रुएंट रूल। राइट हैंड है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और इसकी एक साइड दूसरी किसी साइड के बराबर है, तो हम कह सकते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CNO। ठीक है, इसलिए OM इज इक्वल टू ON, corresponding parts of congruent triangle, OM is equal to ON, यानी कि इसको वर्ड्स मिल सकते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हैंस प्रूव्ड। Now let's see the converse of this theorem. What it says, the chord equidistant from the center of a circle are equal in length. What is given to us? हमें क्या कहा गया है कि कॉर्ड्स AB और CD दो कॉर्ड्स हैं, ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर है, इसका मतलब OM इज इक्वल टू ON, ये हमको यहां दे दिया है, OM इज इक्वल टू ON गिवन है हमको। ठीक है, और हमको ये प्रूव करना है कि दे आर इक्वल इन लेंथ, मतलब हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, यहाँ पे दो ट्राइंगल सेम जैसे हमने पिछले उसमें किया था, इसको OA को ज्वाइन कर दिया है एंड OC को ज्वाइन किया है। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन किया हमने, ज्वाइन OA एंड OC, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, तो दो ट्राइंगल बन गए हैं, OMA और ONA, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ओके, यहां क्या ये हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N और इज इक्वल टू 90 डिग्री, AMO एंगल इज इक्वल टू एंगल CNO दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाल रहे हैं एंड डिस्टेंस हमेशा ये आता है, परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, तो फिर वही देखेंगे, ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल CNO, इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो हमको क्या दिया हुआ है, OA इज इक्वल टू OC, अगेन रेडियस, तो बोथ आर रेडियस, दोनों इक्वल होंगे, एंड हमें गिवन है OM इज इक्वल टू ON, ये हमको गिवन है, OM इज इक्वल टू ON, ये गिवन है हमको, है ना, इक्वल डिस्टेंस है, ये हमको गिवन है। अब तीसरा क्या देखेंगे, हमने डिस्टेंस निकालने के लिए कॉर्ड, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास, फिर से हम लगा सकते हैं, ये साइड इस साइड के बराबर दी हुई है, दूसरा हमको ये साइड इस साइड के बराबर दी हुई है, और हमको एक एंगल दिया है 90 डिग्री का है, तो अगेन RHS रूल, तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हम लगा सकते हैं, और RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत क्या बोल रहा है, ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CNO, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए AM इज इक्वल टू CN, AM और CN बराबर होंगे, एंड हेंस क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और कोई भी सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये बाइसेक्ट करता है, दैट इज
AB is equal to CD. M and N are midpoints and hence ये हमारा डिस्टेंस प्रूव्ड. Now let us see a very important theorem. What it says: the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. क्या कह रहा है कि अगर कोई आर्क है, वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है, that will be equal to double the angle subtended by it at any point of the ribbon. Let us see. यहां तीन केस बनते हैं. पहला केस ये बनता है कि आर्क हमारा माइनर है, PQ मान लीजिए ये आर्क है, तो आर्क हमारा माइनर है. दूसरा केस बनता है ये सेमी सर्किल है यानी कि इक्वल. एंड तीसरा केस बनता है कि हम मेजर आर्क के बारे में बात करें. ठीक है, तीन केस हमारे बनते हैं. नाउ लेट अस सी क्या बोल रहा है. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी सिर्फ हम लोग इस केस के लिए सॉल्व करेंगे और इसको हम बाद में देखते हैं. तो यानी अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर क्या है, POQ. तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल POQ. नाउ दिस इज इक्वल टू double of the angle subtended by it at any point. Let us take a point A on the remaining part of circle. यानी आर्क ये ले लिया हमने और बचा हुआ जो है उसमें हमने एक सर्किल ले लिया, एक और पॉइंट ले लिया एंड इसको ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, डबल ऑफ PAQ. ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, ये हमको प्रूव करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले हम एक ट्राइंगल में बना लेते हैं. तब कुछ भी चीज हमें लगता है तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और उस ट्राइंगल को हम एक्सटेंड कर लेते हैं टू सम पॉइंट B. मान लीजिए कोई पॉइंट B है, वहां तक हमने इसको एक्सटेंड कर लिया. ठीक है, ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड इट टू पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, एक्सटेंड टू पॉइंट B. कोई भी पॉइंट B ले लिया हमने. ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल बन गया, AOQ ट्राइंगल हो गया. अब यहां पे बहुत गौर से देखने की चीज है कि एंगल BOQ, अगर हम देखें एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल OAQ प्लस एंगल AQO या OQA. इसको गौर से देखते हैं, एक बार और देखते हैं हम. इसको हम पहले क्या करते हैं, ग्राफ में अपना ट्राइंगल बना लेगा तो हमको बहुत क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नाउ इट इज गिवन टू अस. ये ऐसा कुछ ट्राइंगल दिख रहा है हमको, दैट इज AQ, ये O है, ऐसा ही है ना, और ये कोई पॉइंट B है हमारे पास, है ना. यहां तक हमने एक्सटेंड किया है इसको, ऐसे ही दिख रहा है हमको ये ट्राइंगल. तो अब ठीक है, किसी पॉइंट B तक एक्सटेंड किया. अब यहां इस ट्राइंगल को देखिए, अब OAQ यहां लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल OAQ. इस ट्राइंगल में देखते हैं OAQ, और ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, है ना. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स. अदर टू एंगल्स कौन से हैं, ये दोनों एंगल हैं. तो एक्सटीरियर एंगल BOQ, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इन ट्राइंगल दिस. क्यों, क्योंकि एंगल BOQ इज एक्सटीरियर एंगल है. ये एक्सटीरियर एंगल है इसलिए ये होगा. ठीक है, अब वी नो दैट नाउ एक कोई ट्राइंगल है, तो अब इस ट्राइंगल में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड.
क्यों? ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, वाई? दैट इज रेडियस, है ना, रेडियस है ये, दोनों रेडियस दोनों इक्वल होंगी। तो अगर किसी ट्राइंगल में किसी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, है ना, एक ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा? दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये थ्योरम हमने देखा है पहले। द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, यानी इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल? ये एंगल। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए। क्यों? दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये थ्योरम है, ये हमने देखा। तो ओ ए क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू ए। ये क्वेश्चन अगर हम 1 ले लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में एंगल बी ओ क्यू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ओ ए क्यू प्लस ओ ए क्यू, दैट इज 2 टाइम्स एंगल ओ ए क्यू। दैट इज इक्वेशन 2 ले लें, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम अबव। क्यों, क्या रीजन है यहां? फ्रॉम अबव, ऊपर जो दिया है हमें वहां से हमने ढूंढ लिया इसको, ठीक है। ओ बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ए क्यू, यानी बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ए क्यू, ठीक है। ये एंगल इसका डबल है। सिमिलरली अगर हम देखें ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात करें ओ ए पी, अभी हमने किसके बात की थी? ओ ए क्यू के लिए। सिमिलरली एंड ट्राइंगल ओ ए पी, इस ट्राइंगल की बात करें तो सिमिलरली इसको अगर हम करेंगे तो इट विल कम आउट एंगल बी ओ पी, यानी कि ये एंगल विल बी इक्वल टू डबल ऑफ दिस, 2 टाइम्स एंगल ओ ए पी। दिस विल बी इक्वेशन 3। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई, ठीक है। अब एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 1 एंड 2 नहीं, 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। नाउ एंगल बी ओ क्यू और बी ओ पी, ये क्या बनेगा टोटल? ये बनेगा पी ओ क्यू। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एंगल पी ओ एंड क्यू, ये दोनों को मिला के ये बन गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या बोल रहा है? ओ ए क्यू एंड ओ ए पी, दैट ओ ए क्यू प्लस ओ ए पी, ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के क्या बनेगा? पी ए क्यू इज इक्वल 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। पी ओ क्यू इज इक्वल 2 टाइम्स पी ए क्यू, that is the angle subtended by an arc PQ at its center is double the angle subtended by it in any point on the remaining side of that circle. Hence this is proved. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका बहुत यूज आएगा अभी हमारे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। इसको अच्छे से देख लीजिए। तो अभी हमने ये थ्योरम देखी फॉर माइनर आर्क। अगर PQ माइनर आर्क है तो हमने ये थ्योरम यहाँ पे देखी, इसको प्रूव किया। और सिमिलर केस अब हम देखेंगे अगर ये सेमी सर्किल है या फिर मेजर आर्क है तो उस केस में कैसे बनेगा। तो सेमी सर्किल अगर है तो हमारे पास POQ
अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एंगल POQ क्या बन जाता है, सेकंड केस में हम लेते हैं एंगल POQ, ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्किल है तो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये PAQ, व्हाट अबाउट द PAQ, देन 180 डिग्री। तो इसी से देखेंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PAQ, और एंगल PAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस सेमी सर्किल के केस में ये यहां से प्रूव होता है, और हम इसको कई बार यूज भी किए होंगे और यहां हम बार बार यूज भी करेंगे कि अगर डायमीटर दिया हुआ है और फिर ये किसी सेमी सर्किल में कोई भी एंगल सबटेंड कर रहा है एंड दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये कहां से आया है, ये यहां से प्रूव होके आया है ना। अगर इस डायमीटर पे मैं कहीं भी कोई भी एंगल बना दूं इस सर्किल सेमी सर्किल में, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, ये हम यूज करते आए हैं, पर प्रूफ इसका यहां है क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। ठीक है, तो ये हो गया फॉर सेमी सर्किल, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस है फॉर मेजर आर्क, अगर हमको मेजर आर्क में देखना है। नाउ द मेजर आर्क इज PBQ इज द मेजर आर्क। ठीक है, ये एंगल सबटेंड करेंगे हम सेंटर से, तो इसमें हम कौन सा एंगल लेंगे ये हमको ध्यान देना है। ये तो बन गया, लेकिन ये मेजर आर्क अगर है ले रहे हैं हम, तो हम जो एंगल होगा वो दैट विल बी दिस, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल POQ इन मेजर आर्क PBQ। अगर ऐसा केस है तो इसमें कौन सा एंगल लेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल POQ, दैट इज ये एंगल लेंगे, और फिर यहां पे ये सबटेंड करेगा रिमेनिंग पार्ट। यहां पे देखिए, बहुत गौर से देखिए, सबटेंड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्किल, यानी जो आर्क है उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है सर्किल का, उसमें कोई पॉइंट होना चाहिए। तो जब अगर हम मेजर पार्ट को निकाल देंगे तो बचा हुआ पार्ट बचेगा ये, और इसमें ये पॉइंट है, तो देन एंगल PAQ इज इक्वल टू हाफ द एंगल, नॉट एंगल, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल POQ। ये हमको बहुत ध्यान रखना है, और ये हमारे बहुत से क्वेश्चंस में आने वाला है। मेजर आर्क के केस में रिफ्लेक्स एंगल इसका डबल होगा, ये हमको ध्यान देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।